पहले अपना सुधार कीजिए। खुद समझ लेना ही दूसरों को समझाने का वास्तविक दावा करना हो सकता है, मगर अपना समझना अधूरा होने के कारण दूसरा ये शब्द ही सामने नहीं आता, बल्कि अपने लिए ही दुनिया है ऐसा हम मान लेते हैं। सच्ची समझदारी तो वही है जो अपने में ही दुनिया को दिखा दें। हम और दुनिया कभी अलग ही ना रहें। वास्तव में अपने में ही दुनिया समाती है, जैसा कि दुनिया में हम हैं। यह व्यवहार के दौर पर समझ में आना, उसका प्रात्यक्षिक रूप में अनुभव पा जाना, इसी को हम अनुभव सिद्ध मानते हैं। जिसकी मानव मात्र में कमी है और जिस कमी के कारण ही आज विश्व में अशांति फैल चुकी है। इस कमी को दूर करने का क्रम यही है कि मैं मानव मात्र के लिए हूँ और मेरे लिए मानव समाज है। विश्व के लिए मुझे अपने व्यक्तित्व से ठीक बनना ज़रूरी है, इसे मैं सबसे पहले समझ लूँ। पूर्णता की सीढ़ी व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि यही हो सकती है। उसका पहला पाठ व्यष्टि यानी व्यक्ति की उन्नति से ही आरंभ होता है। अभी हम उस ओर जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो समझाने की कमी है, उसी के कारण हम पूरे नहीं बन सके और ना किसी को पूरा बना सके। हमारे साधन तो आज तक हजारों बने, यज्ञ बने, तप बने, जप बने, तीर्थ और धाम बने, धर्म और संप्रदाय बने, जाति और वर्ण, बल्कि पक्ष और दल भी बने, मगर आज तक साध्य कभी सिद्ध नहीं हो सका। इसका कारण यही है कि प्रचारक का मार्ग साफ नहीं रहा। समझदारी का रास्ता अपने में ही मुड़ गया, आगे नहीं बढ़ा, और जब कभी संतों से खुल भी गया तो उनके सहकारियों सांप्रदायिकता का जाल फैलाकर उसे बंद कर दिया। हम उसी को खोल देना चाहते हैं। हम यह प्रकाश देने की कोशिश करते हैं कि जब तप का रास्ता है संयम रखने का, यज्ञ का रास्ता है त्याग सीखने का, विश्व का रास्ता है मानवता की पूर्णता प्राप्त करने का, और गुरु का रास्ता है व्यक्ति को विश्व में ठीक ढंग से चलाने का, जो कहीं किसी से टकराए नहीं। व्यक्ति को सीधा, चरित्रवान, त्याग, ब्रह्मचर्य संपन्न बनाकर करोड़ों के समूह से टकराने से बचाए, बल्कि उसका मददगार बनाए। इसी रास्ते को हम विश्व शांति प्रचार द्वारा झाड़ बुहार कर ठीक करना चाहते हैं, जन जागृति द्वारा खोल देना चाहते हैं। हमारी विशालता, व्यापकता में कोई कठिनाई नहीं रह सकती, अगर यह योजना ठीक तौर से फैलाई जा सके। इसका साधन हमने यह निश्चित कर लिया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे बनाए जाएं जो खुद की सेवा से खुद तैयार बने और दूसरों को तैयार करने का निश्चय कर बाहर निकलें, तो और फैल कर जनता को उसके खाली समय से लाभ उठाकर जागृत करें। जनता में प्रेम, भक्ति, कर्तव्य पालन तथा समाजशास्त्र का ज्ञान पैदा करें और जनता को तैयार करना ही अपना धन, मन व तन समझें। हर 25 गांवों में एक व्यक्ति भी ऐसा निश्चय करे तो 5 लाख देहातों में यह जागृति की लहर फौरन पहुंच सकती है। जनता पर ही पलते रहें और जनता को ही जागृत कर उसे पूर्ण बनाने का दावा करें। इस कार्य के लिए ही यह विश्व शांति सेवा प्रचार और जन जागृति की योजना बनाई गई है। हम चाहते हैं कि आज के मानव को विशाल बनाने की दृष्टि देने वाली पाठशालाएं खुलें, वर्ग बने, उन्हें इसका प्रात्यक्षिक दिखाया जाए, सक्रिय पाठ दिखाया जाए और चारों ओर ऐसे प्रचारकों को भेजते हुए एक नया वायुमंडल निर्माण किया जाए। पिछड़ों को आगे लाना, संकट में सहयोग देना, मिलजुल कर रहना सीखना, ये बातें सबसे पहले आवश्यक हैं। धोखा में ना पड़ सके ऐसी सावधानी का ज्ञान हृदय परिवर्तन द्वारा मानव को देना, यही हमारा दृष्टिकोण है। इन सब बातों के जरिए आज हम एक नया आदमी बनाना चाहते हैं, जो किसी की जात पात, किसी के धर्म या देश आदि में बाधा ना बनते हुए सीधे कर्तव्य पथ का पथिक बने। मनुष्य को मनुष्य से टकरा देने वाली जितनी भी बातें हैं, उन सबको साफ करते रहना और मनुष्यता बढ़ाने वालों की बातों का प्रचार करना, ऐसी बातों को प्रतिष्ठा और प्रोत्साहन देना, यह कार्य नई दुनिया की बुनियाद है। यह सब बातें समझदारी के साथ ही बढ़ती रहेंगी और साथ ही मानव समाज भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाएगा। एक एक व्यक्ति द्वारा अनेक लोग समझदारी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि जिस वक्त कोई भी अनजान नहीं दिखाई देगा, फिर दंड और शासन की क्या ही ज़रूरत। सत्ता क्यों, और सत्ता ही नहीं तो राजा कहाँ और राज्य कहाँ।
जब पूरी आज़ादी है तब फिर मोक्ष का भी बंधन क्यों? हम सब पूर्ण हैं, पूर्ण होंगे, पूर्ण ही बनकर रहेंगे। इसका अनुभव पूर्ण प्रचार ही विश्व शांति सेवा प्रचार का कार्य होगा। एक एक व्यक्ति से लेकर अखिल विश्व की जागृति ही जन जागृति कहलाएगी। अखंड ज्योति, फरवरी 1959, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।